भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी सो माथे कम और। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा वैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब। तो मेरे भाइयों, आज जो वाणी हम लेने जा रहे हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अंग नंबर 211 से लेंगे, जिसमें पांचवी पातशाही ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आखिर हमें इस जन्म में आके, मनुष्य चोले में आके करना क्या है। बिल्कुल साफ क्लियर है
एक एक चीज समझ में आएगी आपके जब आप पूर्ण विवेक लगा के समझोगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जी अरे ओला नाम का, जी अरे ओला नाम का, अवर जी करन करावनो तिन में पौ है जाम का। देखिए बिल्कुल 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 क्लियर कर दिया, यहां पर एक भी संशय नाम की चीज रहनी ही नहीं चाहिए। साफ बोल दिया वाणी में कि जी अरे ओला नाम का, कि हे जीव केवल और केवल नाम का ओला ले ले। ओला मतलब किसी के पीछे छुप जाना। जैसे पिता की डांट से, पिता की मार से बचने के लिए कोई बच्चा अपनी मां के ओले छुप जाता है, अपनी मां की ओट ले लेता है, उसी को ओला बोला गया है। जी अरे ओला नाम का, कि हे जीव अगर तू बचना चाहता है, अगर तू उस काल जाल से, काल दंड से बचना चाहता है, तो नाम का ओला ले ले। नाम का ओला ले ले का मतलब ये नहीं कि कोई गुरु मंत्र ले ले और उस मंत्र को जपता 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 अपना जन्म बर्बाद करके चला जा। नहीं, ओला ले ले, ओला लिया जाता है किसी जीवित चीज का, किसी मृत चीज का, जड़ चीज का, क्षर चीज का ओला नहीं लिया जाता। ओला लिया जाता है जीवित गुरु का, ऐसा गुरु जो कभी मरता ना हो। ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो गुरु जन्म और मरण से न्यारा हो। केवल वही गुरु आपको भी जन्म और मरण से न्यारा कर सकता है। उसी का ओला लेना है जो स्वयं अमर है, अखंड है, अनाम है, ना कि इन मंत्रों का ओला लेना है जो ये अधूरे गुरु हमें अज्ञानतावश पकड़ा देते हैं। खुद तो अपना जन्म नाश करते ही है और हमारे जन्म का भी विनाश कर देते हैं। हमें भी 84 के जाल में उल्टा लटका के चले जाते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान मेरे भाई, सावधान। अगर गलती से भी मंत्रों का सहारा ले लिया, जैसे कोई भी मंत्र लगा लो कि ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम, या सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, या कोई श्वासों के साथ ओम तत् सत, ओम सोहम सत्य कबीर, या फिर आदि नाम, अजर नाम, अकय नाम, अखंड नाम, ये जितने भी मंत्र तंत्र जंतर हैं मेरे भाई, ये सब जड़ नाम है, जड़। ये नाशवान नाम है, 52 अक्षरी नाम है। लेकिन जिस नाम का ओला लेने के लिए पांचवी पातशाही बोल रहे हैं, ये वो नाम नहीं है, ये वो नाम नहीं है। तो फिर वो कौन सा नाम है जिसका ओला हमने लेना है? अरे भाई, वो विदेह नाम है, वो अकह नाम है, वो अनामी नाम है, वो नी अक्षर नाम है। उसको बोला लिखा पढ़ा नहीं जा सकता, उसको केवल सुरति के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। और जैसा वो खुद निर्भय है, खुद अखंड है, खुद अचल है, वैसा ही निर्भय, वैसा ही अखंड, वैसा ही अचल वो सुरति को भी कर देता है। सुरति भी शब्द की तरह अखंड हो जाती है, अचल हो जाती है। अब वो कहीं आती जाती नहीं, वो एक स्थान पे स्थिर हो जाती है, शब्द में स्थिर हो जाती है, शब्द का ओला ले लेती है। अरे सुरत फंसी संसार में, ता से पर गयो दूर, सुरति बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। उस शब्द में आठों पहर अपनी सुरति को लगाओ,
अभ्यास करो, करते ही जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको उस शब्द के द्वारा बख्शिश कर दी जाएगी। वो शब्द गुरु जिस दिन भी प्रकट हो जाएगा वो आपको निर्भय पद प्रदान कर देगा। अगर शब्द प्रकट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही प्रकट रहेगा, क्योंकि ये सुरती का खेल है। सुरती फिर अलग हो गई, फिर संसार में आएगी, फिर सारा काम धाम करेगी, दोबारा फिर उस शब्द की साधना करेगी तो दोबारा उसको फिर प्राप्त करेगी, क्योंकि वो वस्तु तो अचल है, वो कहीं जा नहीं रही है, वस्तु वहीं पे है। बस सुरती उसको कभी कैच कर रही है, कभी उसको प्राप्त कर रही है, और कभी फिर संसार में भटक रही है। इसीलिए बोला गया है कि धीरे 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 करते 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 जब अभ्यास पक जाएगा, जब बार बार एक ही काम करते करते वो अभ्यास पूर्ण हो जाएगा, तब आप उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते उस शब्द के साथ जुड़े रह सकते हो। लेकिन ये अभ्यास करने के बाद की स्थिति है मेरे भाई। उसके लिए काफी समय लगाना पड़ता है, काफी स्थिरता लानी पड़ती है। जितनी ज्यादा सुरती भटकेगी संसार में, समझो मालिक उतना ही दूर है, और जितना आप इस संसार से सुरती को हटा के शब्द में लगाओगे उतना ही मालिक करीब है। ये सब सुरती का खेल है मेरे भाई। इसीलिए साहिब बोलते हैं, शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। द्वार न पावे शब्द का यानी उस नाम को नहीं चीन पा रही है ये, जिस नाम का हमने ओला लेना है। बिना उस नाम के कोई भी मुक्त हो ही नहीं सकता, बिना उस नाम के कोई भी निर्भय अवस्था को प्राप्त हो ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा राजा भी क्यों ना हो, वो भी बिना नाम के भिखारियों की तरह इस दुनिया को त्यागता है। सारी दुनिया की दौलत भी क्यों ना इकट्ठी कर दे, बिना नाम के वो रोता ही जाता है, दुखी ही जाता है। दौलत इकट्ठी करने में सुख नहीं है मेरे भाई, सुख केवल और केवल नाम की दौलत इकट्ठी करने में है, नाम का सिमरण करने में है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते केवल नाम, केवल नाम। तो आगे क्या कहते हैं, जी अरे ओला नाम का, अवर्ज करन करावने, तिन में पौ है जाम का। कि नाम के बिना और कुछ अगर तुमने किया, कुछ भी किया, A to Z, जैसे सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए, मंगलवार के व्रत रखने शुरू कर दिए, या वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, वेदों के अनुसार कोई यज्ञ करने शुरू कर दिए, या कोई पुराणों के अनुसार कोई तीर्थ यात्राएं शुरू कर दी, या फिर कोई पाठ पूजा शुरू कर दिया घर में, या कोई तंत्र मंत्र साधनाएं करने लग गए, कोई श्वासों का जाप करने लग गए, या कोई पंच यज्ञ पंच कर्म क्रिया करने लग गए, या कोई अनुलोम विलोम करने लग गए, उसी से परमात्मा सोचने लगे कि मिल जाएगा, या नदियों में नहा के सोचने लगे कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमारे कर्म कट जाएंगे, या फिर लंगर लगाना शुरू कर दिया लोगों के लिए और उसी से सोचने लगे कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। अरे नहीं भाई, ये सब कर्म है पुण्य कर्म। कबीर साहब कहते, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन केरी। इससे वो बात नहीं बनेगी जो आप चाहते हो। अगर आप मुक्ति नहीं चाहते हो और केवल कर्म सुधारना चाहते हो, अगले जन्म को अच्छा बनाना चाहते हो, फिर तो आप ये सब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा कहीं किसी बढ़िया सेठ महासेठ के यहाँ जन्म हो जाएगा, किसी मंत्री संतरी के यहाँ जन्म हो जाएगा, और बढ़िया खाना पीना गाड़ी बंगला मिलेगा। अगर वो चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर मुक्ति चाहिए, उस काल के जाल से बचना है, तो केवल और केवल
नाम का ओला ग्रहण कर लो मेरे भाई। इसके अलावा और कोई नहीं है जो आपको छुड़ा सके। लेकिन कौन सा नाम, इस पर जरूर विचार करना है मेरे भाई, जरूर विचार करना है। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम सबके लिए एक है। वो नाम कोई हिंदी, उर्दू, पंजाबी, फारसी का नहीं है कि आप सिख हो तो आपने वाहेगुरु का ओला ले लिया उस नाम का, आप हिंदू हो तो राम के नाम का ओला ले लिया, आप क्रिश्चियन हो तो ईसा मसीह के नाम का ओला ले लिया, मुसलमान हो तो आपने अल्लाह के नाम का ओला ले लिया। नहीं भाई, किसी के नाम का ओला नहीं लेना है, स्वयं परमात्मा का ओला लेना है, स्वयं अल्लाह का ओला लेना है, स्वयं वाहेगुरु का ओला लेना है। क्योंकि वाहेगुरु ही नाम है, अल्लाह ही नाम है, गॉड ही नाम है, राम ही नाम है। राम का नाम नहीं है वो नाम। इसीलिए बोला गया है राम न सके राम गुण गाई। वो राम, भगवान राम भी उस राम का गुण नहीं गा सकते जो सबका भगवान है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक मालिक है। उसका गुण कोई नहीं गा पाया। केवल और केवल भेदी सतगुरु के पास जाकर ही उसका भेद मिल सकता है, अन्यथा सब के सब इन्हीं 52 अक्षरों के नामों को जप कर अपना जन्म बर्बाद कर जाते हैं। समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। अब कहते हैं, अवर जतन नहीं पाइए, वड्डे भाग हर त्याइए। लाख हिकमती जानिए, आगे तिल नहीं मानिए। अहम बुद्धि कर्म कमावने, ग्रह बाल नीर बहावने। प्रभ कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। देखिए कितना क्लियर कह दिया यहां पर कि अवर जतन नहीं पाइए, वड्डे भाग हरि त्याइए। कि और कोई जतन नहीं करना है, नाम के अलावा और कहीं सुरती को नहीं लगाना है, किसी फोटो में, किसी पत्थर में, किसी मूर्त में नहीं, इन 5 तत्वों में नहीं, इन श्वासों में नहीं, कहीं भी नहीं, केवल और केवल उस अखंड नाम में लगाना है, उसके अलावा कहीं नहीं। अगर उसके अलावा कहीं लगाते हो तो मेरे भाई अगला जन्म लेने के लिए तैयार रहो। अवर जतन नहीं पाइए, वड्डे भाग हरि त्याइए। यानी और कहीं जतन नहीं करना, सुरती नहीं लगाना, केवल और केवल हरि यानी उस शब्द गुरु को ही सिमरना है। और बहुत बड़े भाग होंगे अगर आपको ऐसा गुरु मिल जाएगा जो आपको उस शब्द गुरु से जोड़ देगा, उस हरि से जोड़ देगा। नहीं तो ऐसे ही गुरु मिलेंगे जो 52 अक्षरों के साथ, मंत्रों के साथ, श्वासों के साथ सुरती को जोड़ के उसको भ्रमित करके 84 में डाल देंगे। ऐसे गुरुओं के लिए कहा है, लाख हिकमती जानिए, आगे तिल नहीं मानिए। एक से एक गुरु बैठे हैं संसार में जो देखने में लगता है कि हां बहुत ही प्यारे गुरु हैं, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार देते हैं, जिंदगी जीने की राह दिखाते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, लाख हिकमती जानिए, लाख लगे कि वो हमारे हिकमती हैं, यानी वो हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन आगे तिल नहीं मानिए। उस शब्द के अलावा अगर वो लाख बार भी कहें कि ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, नहीं, मत मानना मेरे भाई, मत मानना, वरना 84 सामने तैयार है। अभी विचार कर लो, अभी समय है। अगर ये समय निकल गया तो मेरे भाई हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। विचार कर लो अभी। आगे कहते हैं,
अहम बुद्धि कर्म कमावने, ग्रह बालू नीर बहावने। यानी अहम बुद्धि यानी कि अहंकार में कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन अहंकार के वश होके, कहीं लंगर लगाए तो अहंकार के वश होके कि मैं लगा रहा हूं, कहीं थोड़ा सा दान चंदा दिया तो अपना नाम लिखवा दिया अहंकार वश में कि मेरा नाम जाने सब कि मैंने 1500 रुपए दिए हैं, मैंने 2000 दिए हैं। अहम बुद्धि कर्म कमावने, ग्रह बालू नीर बहावने। जैसे बालू का घर बनाते हैं हम, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जो रेत होता है, और जैसे ही पानी आता है एक ही बार में सारे घर को ढा देता है। तो उसी प्रकार जब मौत आती है तो जितने भी कर्म हमने किए होते हैं अहंकारवश, वो सब जीरो हो जाते हैं, क्योंकि हमने उतना ही हिसाब किताब अपना नाम लिखवा कर पूरा कर लिया होता है। कहीं दान चंदा दिया, कहीं पंखा लगवा दिया, कहीं कूलर वाटर फिल्टर लगवा दिया और उस पे अपना नाम लिखवा दिया, तो हिसाब किताब बराबर। अब कोई पुण्य नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि आपने उतनी ही वाहवाही इस घर में ले ली जो आपको उस घर में चाहिए थी। इसीलिए कहते हैं एक हाथ दे तो दूसरे को पता ना चले। दूसरे हाथ को नहीं पता लगना चाहिए कि आपने कितना दान कर दिया है, तब तो वो फलित हो सकता है। अगर आपने वो गा दिया तो भाई उसकी वाहवाही, उसका फल आपको यही मिल गया और वो सारा दिया हुआ दान निष्फल हो गया। वो बालू के घर की तरह यहीं ढह गया। आगे क्या कहते हैं? प्रभ कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब वो प्रभु कृपा करता है, वो बंदी छोड़ जब कृपा करता है, वो अकाल पुरुष जब कृपा करता है, तो केवल और केवल एक साधु से मेल कराता है, और वो ही साधु आपको उस नाम से जोड़ देता है जो नाम अजर अमर अविनाशी अकह अबोल अखंड निअक्षर नाम होता है। अगर वो नाम आपकी जिंदगी में आ गया, फिर तो समझो कि आपका जन्म सफल हो गया, प्रभु कृपाल ने कृपा कर दी। अगर वो नाम आपके जीवन में नहीं है तो मेरे भाई, इस 3 लोक की दौलत भी आपको मिल जाए तब भी मैं यही कहूंगा कि सबसे फूटी किस्मत आप ही लेके आए हो इस दुनिया में। अगर आपकी किस्मत में वो साधु नहीं है, वो नाम नहीं है, तो मेरे भाई बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करना है, बिल्कुल भी विवेक को कम नहीं होने देना है, हर चीज को अच्छी तरह समझना है और अपने जीव का कल्याण करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वाणी से आपके काफी भ्रम दूर हुए होंगे और बहुत सी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु सरन साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेहरबानी की साहिब बंदगी सतनाम।